आज अगर इंडिया तीसरी बड़ी इकोनॉमी इसके अंदर नाम आने लग पड़ा है, यानी कि इंडिया सवा नेज़े पे खड़ा है, तो आज ट्रम्प को ही इंडिया बुरा लग रहा है। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं। जिस तरह से ट्रम्प ने अपना ट्वीट किया है, ये कहीं उल्टा ही ना पड़ जाए और वो माफी मांगते हुए मोदी के पास जाए और उनका पाँव पकड़ के भाई माफी दे दो। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, मेरा आपसे क्वेश्चन है इस टॉपिक के रेलिवेंट, इस ट्वीट के रेलिवेंट एक आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि जिस मुल्क ने अपने सर पे ग्रो किया हो, जिस मुल्क ने किसी से लोन ना लिया हो, किसी से भीख ना मांगी हो, जिस मुल्क ने अपनी जो आबादी है उसके अंदर रहते अपनी आबादी को यूज करते जीडीपी को। हेलो दोस्तों, आज एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक और डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदले बदले लग रहे हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने भारत अमेरिका के रिश्तों पर बोला है, परंतु डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। सुबह कुछ और बोलता है और शाम को कुछ और बोलता है। इस ट्वीट पर ही यह वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक देखना। ग्रोथ हुई हो, जिस मुल्क ने थोड़ा सा मुश्किल टाइम तो देखा हो लेकिन उसके बाद खुशहाली भी लाया हो, लाइक वो जिनकी आईआईटी इतनी फेमस है, जिनके लाइक टेक्नोलॉजीज अपनी है, वो किसी के पास भीख मांगते हुए या उल्टे पहुंचाते जाएंगे। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने तो शुरू डे वन से अकेले ग्रो करना सीखा, अकेले ग्रो किया। तो आज अगर उनके साथ कोई ना भी खड़ो तो उनको फर्क नहीं पड़ता। आज चाइना, आज के ट्वीट को कैसे देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप के? डोनाल्ड ट्रंप का इट वाज एन इंटरेस्टिंग ट्वीट, जिस तरह से उसने वो ट्वीट को फ्रेम किया है ना, कि ही सेज दैट रशिया एंड इंडिया हैव नाउ जॉइंड विद चाइना, और फिर डार्क डीप इस तरह का चाइना की इतनी बुराई कर दी उस ट्वीट में एक्चुअली, एंड देन ही विशेस देम ऑल द बेस्ट। So it was more like a philosophical tweet than a political tweet. एक किस्म से मतलब, तो मुझे लगता है कि he felt pressure to react to ये बार बार पिछले मतलब 10 दिन से ये यहाँ पर constantly commentators और टेलीविजन न्यूज़पेपर्स, यूट्यूब चैनल्स वगैरह ये बात कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी की वजह से अमेरिका इज लूजिंग इंडिया। तो शशि तरूर का एक आर्टिकल आया, अमेरिका डोंट लूज इंडिया कहकर, और अभी फरीद जकरिया का लेटेस्ट कॉलम है कि इंडिया इज बीइंग लॉस्ट। तो आई थिंक ही फेल्ट द नीड कि भाई आई हैव टू रिस्पॉन्ड टू इट, एंड द वे ही रिस्पॉन्डेड वाज, जिस तरह से मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं, ही इज एक्सेप्टिंग कि इंडिया इज गॉन टू चाइना, राइट? हाँ, और ये एक्चुअली इंडिया शुड नॉट बी हैप्पी विद दिस ट्वीट, बिकॉज के बाद आगे इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी ट्रम्प साहब के ये ट्वीट के बाद, आपके ख्याल से? देखिए, अभी मैं एक चीज और बोलूंगा, ट्रंप का ट्वीट आया है तो ट्रंप भी कुछ दिखाना चाहते हैं। ट्रंप इस बात को बोलना जरूरी नहीं था, ट्रंप अपने दिल में रख सकते थे इस बात को। ट्रंप ने बोला, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि फिर से यार मेंड हो जाए, मामला थोड़ा सा बेहतर हो जाए। वो बेहतर होता नहीं दिख रहा है। तो ट्रंप इज ऑल्सो ट्राइंग टू मेंड द फेंसेस, क्योंकि ये ट्वीट आने का मतलब ही है, बहुत सारी चीजें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी भी सोच रहे होंगे ना कि यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ गड़बड़ हो गई। बहुत सारी चीजें जयशंकर साहब भी सोच रहे होंगे ना कि यहाँ गड़बड़ हुई, यहाँ गड़बड़ हुई। तो और जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत सारी चीजों को ट्वीट करते हैं, जयशंकर साहब भी बहुत चीजों को ट्वीट करते हैं। क्या डोकलाम पे इतने ट्वीट्स थे? नहीं। तो क्यों? या इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ पे ट्वीट्स थे? नहीं। जहां पे भी आपको दो कंट्रीज के रिलेशंस का मामला होता है, वहां ट्वीट बहुत सोच समझ के की जाती है, अपार्ट फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो बेचारे कुछ भी कर सकते हैं, मैं उनकी इस बात का मानूंगा। मेरे चाचा ट्रंप की उम्र भी हो गई है, उनके साथ भी लोग बताने वाले ठीक नहीं है, तो वो है। लेकिन अगर ट्वीट किया है तो लोगों ने बताया होगा कि अगर आप ट्वीट करेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट विल कंसिडर समथिंग, और इंडियन गवर्नमेंट को पता लगेगा कि यस वी आर नॉट हैप्पी कि आप दूसरी साइड पहुंच गए हैं और हम आपके साथ फेंसेस मेंट करना चाह रहे हैं। बैकडोर बातचीत चली होगी, हो सकता है चल रही हो। इंडिया को वापस अपनी एम्बिट में लाना ट्रंप के लिए बहुत जरूरी चीज है और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके 4-5 रीजंस हैं। एक सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि अगेन इन द एंड अगर अमेरिका और चाइना की वॉर होनी है, वो आज नहीं होगी, वो 10 साल बाद होगी, 20 साल बाद होगी, 50 साल बाद होगी, होगी जरूर।
अगर आज से 20 साल पहले लड़े होते तो चाइना को बहुत आराम से हरा दिया होता। आज वो टफ काम है और वो कल बहुत टफ हो जाएगा। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद वो बहुत टफ हो जाएगा। तो ऐसे में अगर अमेरिका इंडिया के साथ बेहतर रिलेशंस चाह रहा है या ऐसा चाह रहा है कि इंडिया साथ रहे, पाकिस्तान भी साथ रहे, तो ऐसे में क्या इंडिया को ये पसंद आएगा? विल हैव टू लुक इनटू इट। बट देन अभी हम जो देख रहे हैं वो ये है कि इन द मीडियम टर्म, a महीने to 6 months to 5 years or 2 years to precise, इंडिया के बिना चलना थोड़ा मुश्किल होगा ट्रंप के लिए, ट्रंप टेन्योर के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। क्यों? अगर हम इंडिया के बिना चाइना को कर्टेल करना, आफ्टर ऑल एक सुपर पावर और इकोनॉमिक पावर है इंडिया। इंडिया 1980s वाला इंडिया नहीं है जिसको अब हिंदू ग्रोथ रेट बोलते थे 4%। आज की डेट में इंडिया 8% ग्रोथ रेट टच कर रहा है। हम लार्जेस्ट इकोनॉमीज में, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से हैं, जो टॉप की 10 इकोनॉमीज हैं उसमें चाइना भी हमसे पीछे है। तो ये ऐसी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोलने वाले कम चाचा आज अगर मान रहे हैं कि इंडिया बाहर निकल गया, तो चाचा को थोड़ा सा मैं भी बोलूंगा मतलब उनको एहसास हो गया है मेरे ख्याल अपनी गलती का, लेकिन अब वो किस तरीके से वापस आए ये रास्ता उन्हें ढूंढना होगा। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।